स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। उसे जिले के नौजवान संघ के कमेटी प्रेसिडेंट वकील श्याम सुंदर किसानों की सहायता करते हैं। इस सहायता को पाकर शोषकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए जीवनाथ के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग का संयुक्त मोर्चा बनता है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सफल योजना बनाकर स्वाधीनता, शांति, प्रगति के नारों को लेकर वह आगे बढ़ता है। उपन्यास का अंत भी इन्हीं नारों से होता है। नागार्जुन के इस उपन्यास में वर्ग संघर्ष और वर्ग चेतना का प्रभाव हमें बाबा के संदेश में सशक्त रूप से दृष्टिगोचर होता है। बरगद बाबा जयकिशन को देखकर अंतिम आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहते हैं, मेरे पेड़ की सूखी लकड़ियों से ईंट पका लेना, उन ईंटों से ग्राम कमेटी का मकान तैयार होगा। पिछली बरसात में अपने ही बीज का एक बिरवा उगाया है। हाजी करीम बख्श के बाग में पीपल के कंधे पर मेरी फलियां खाने वाले एक कौवे का यह श्रेय है कि उसने जाकर वहां बीट कर दी थी। वह पौधा अब बालिश्त भर का हो गया है। ठीक मेरी ही जगह पर तुम उस पौधे को रोप लेना। कौन 10 वर्ष बाद बीतते इना बीतते एक अच्छा खासा छतदार बरगद यहाँ फिर लहर उठेगा। आगे चलकर वही तुम लोगों का साथी समझो बाबू। बाबा का यह कथन प्रतीकात्मक है। उपन्यास में बच्चा बरगद का जो चित्रण प्रस्तुत किया गया है वह वस्तुतः किसानों का संगठन किसान सभा ही है। बरगद बाबा की ही तरह ही यह बच्चा भी स्वाधीनता, शांति, प्रगति के नारे देता रहेगा। उपन्यास का नागार्जुन सभी समस्याओं का समाधान साम्यवादी समझ व्यवस्था की स्थापना में ही देखते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास गंगा मैया, यह एक समाजवादी सामाजिक उपन्यास है। उनकी विचारधारा में मार्क्सवाद का प्रभाव निहित है। साम्यवाद का चित्रण ही उनके उपन्यासों का मुख्य विषय है। नागार्जुन के बाद मार्क्सवादी विचारधारा को साम्यवादी व्यवस्था के अनुरूप प्रस्तुत करने वालों में गुप्त जी का नाम प्रमुख है। इस उपन्यास में मुख्यतः एक मध्यवर्गीय हिंदू परिवार की विधवा का दीनहीन अवस्था का और किसानों तथा जमींदारों के बीच चलने वाले पारस्परिक वर्ग संघर्षों का चित्रण एक साम्यवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में गांव वालों में प्रचलित रीति रिवाजों का, रूढ़िगत परंपराओं का तथा अंधविश्वासों का चित्रण हुआ है। उपन्यास में 2 सगे भाई माणिकचंद और गोपीचंद के जीवन की घटनाओं के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का एक यथार्थ चित्रण है। यह दोनों भाई एक मामूली किसान परिवार के हैं और दोनों का विवाह 2 सगी बहनों से होता है। माणिकचंद और गोपीचंद दोनों पहलवान हैं। एक दिन कुश्ती में छोटे भाई गोपी की लात को चोट लगने से उस गांव का एक बूढ़ा पहलवान जोकू ठंडा हो जाता है। उससे क्रोध में आकर गांव के लोग गोपीचंद के भाई माणिकचंद का कत्ल करवा देते हैं। इससे उसकी पत्नी यानी गोपी की भाभी वैधव्य से समाज के लिए भार बन जाती है। गोपी भी अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गांव वालों से लड़ता है और उसका परिणाम यह होता है कि उसे 5 वर्ष की जेल की सजा प्राप्त होती है। जेल में उसका परिचय पहलवान मटरू सिंह से होता है, जो मूलतः इस उपन्यास के सामाजिक वर्ग चेतना का सबल वाहक है। आगे चलकर मटरू सिंह से ही गोपी और उसके भाभी के जीवन में व्याप्त निराशा की अंधियारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। जेल से आने पर बाहर गोपी की पत्नी मर चुकी होती है तो मटरू उसे क्रांतिकारी सुझाव देता है, तू उसे अपनी भाभी को अपना ले, बड़ा पुण्य होगा। भैया कसाई के हाथ से एक गऊ और एक मिक्कार के हाथ से एक चिरई बचने से जो पुण्य मिलता है वही तुझे मिलेगा। बहादुर ऐसे मौके पर पीठ नहीं फेरते। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।